वहीं बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर भी कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हमको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ करेगी इस मामले पर सुनवाई। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को 3 दिन के अंदर ही अंतिम आदेश देने को कहा भी था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो आप शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के स्वतंत्र है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हो चुकी है। 15 अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके खिलाफ 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें तत्काल सुनवाई की मांग भी हुई थी। याचिका में यह कहा गया कि गणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र भी है और इसीलिए बिहार सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है। वही हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। प्रशांत झा जी, देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बिहार एक अकेला ही राज्य रहा है जिसने केंद्र से हटकर राज्य के अपने खर्चे पर ही इस तरह की गणना करने का बीड़ा उठाया हो। ऐसे पहले भी कई राज्य रह चुके हैं, आपने भी देखा है। तो क्यों जब बिहार में इस तरह की चीजें होने लगती हैं तो वो अलग ही रुख ले लेती हैं? देखिए, ये जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये कहा गया था कि इस याचिका से समाज में जो सद्भाव की स्थिति है उसमें वो सद्भाव खत्म हो जाएगा और जातीय विद्वेष पैदा हो सकता है। साथ में सवाल उठाया गया था कि जातीय जनगणना को लेकर के 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ऐसे राज्य ये रकम खर्च कर रहा है जिस राज्य के पास आर्थिक संकट है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा और उसके बाद 3 दिनों के अंदर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश पटना हाई कोर्ट को दिया कि 3 दिनों के अंदर यानी 1 मई तक इस पूरे मामले की आप सुनवाई कर दीजिए और उसमें जो आपका फैसला होगा उस फैसला को सामने ला दीजिए। सरकार को एक बहुत ही बिहार सरकार को सहूलियत मिल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई का जिम्मा पटना हाई कोर्ट को सौंपा था। आज इस मामले की सुनवाई इसलिए रखी गई थी जबकि इसके पहले जितने इस मामले को लेकर के PIL दायर किए गए थे, सारों को लेकर के 4 मई को सुनवाई होनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने इस मामले को सुनवाई की तारीख आज ही तय कर दी और आज जब यह मामला कोर्ट में गया तो उन्होंने इसे कल पर टाल दिया है और कल इस मामले को लेकर के एक अहम फैसला आ सकता है। या ये फैसला क्या होगा अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जैसे कि बिहार के महाधिवक्ता PK शाही और जिस तरह से जो दिनू कुमार हैं जो कि जो पेटिशनर के तरफ से एडवोकेट हैं, उनका ये कहना है कि इस मामले पर सवाल इसीलिए उठाया गया है कि ताकि जातीय विद्वेष से बिहार को बचाया जा सके और जिस तरह से 500 रुपए का खर्च हो रहा है वो खर्चे पर रोक लगाया जा सके। आपको बता दें कि ये जातीय जनगणना का दूसरा टर्म अभी चल रहा है जो कि 15 मई को खत्म हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पटना हाई कोर्ट को दिया था कि 3 दिनों के अंदर इस मामले की सुनवाई कर लिया जाए ताकि जब तक जातीय जनगणना खत्म हो उससे पहले ही यह फैसला आ जाए कि जातीय जनगणना होना है या नहीं होना है, या जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को सरकार की तरफ से उस पर मुहर लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, अब देखना ये होगा ये संविधान, ये जो जातीय गणना है, संविधान का उल्लंघन है, ये वक्त की जरूरत है। शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए।